गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा पांचवी कविता का सेकंड पार्ट करवा रही हूँ मैं। अट नहीं रही है। इस कविता में कवि ने फागुन मास की सुंदरता का वर्णन किया है। जब फागुन मास आता है तो प्रकृति में चारों ओर सुंदरता फैल जाती है, रंग बिरंगे फूल दिखाई देते हैं। तो कवि ने इस कविता में फागुन मास की सुंदरता का वर्णन किया है। अट नहीं रही है, इसका अर्थ होता है समा नहीं रही है। तो शुरू करते हैं कविता। अट नहीं रही है आभा फागुन की तन, सट नहीं रही है। प्रस्तुत पंक्तियों में निराला जी फागुन मास की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि अट नहीं रही है, समा नहीं रही है, आभा सौंदर्य सुंदरता, फागुन की तन, तन होता है शरीर, यानी जो फागुन मास की सुंदरता है वो शरीर में सट नहीं रही है, समा नहीं रही है। तन यानी शरीर, यहाँ पर प्रकृति के शरीर की बात की जा रही है बेटा। फिर देखो, प्रस्तुत पंक्तियों में निराला जी कह रहे हैं कि अट नहीं रही है अर्थात समा नहीं रही है, आभा फागुन की तन, सट नहीं रही है। फागुन मास की सुंदरता प्रकृति के शरीर में समा नहीं रही है। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो। कवि अपने प्रियतम को, परमात्मा को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे ईश्वर, हे परमात्मा, ना जाने आप कहाँ बैठकर सांस लेते हो और अपनी सांसों से घर घर अर्थात प्रकृति का कोना कोना खुशबू से भर देते हो। घर घर यानी कि कोना कोना, कि ना जाने आप कहाँ बैठकर सांस लेते हो और अपनी सांसों से इस प्रकृति का कोना कोना खुशबू से, सुंदरता से भर देते हो। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। पर कर देते हो पंक्ति में बेटा यमक अलंकार है पर और पर। एक शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो रही है। पर यानी पंख और पर प्रदान करना। तो कवि कहता है उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। नभ यानी आकाश, लेकिन यहाँ पर कल्पना रूपी आकाश की बात की जा रही है। कवि कहता है जब इस सौंदर्य को मैं देखता हूँ तो कल्पना रूपी आकाश में उड़ने के लिए आप मुझे पंख प्रदान कर देते हो, अर्थात मेरे मन में अनेक कल्पनाएं जन्म लेती है। तो इस कल्पना रूपी आकाश में उड़ने के लिए आप मुझे पंख प्रदान कर देते हो। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है इस सौंदर्य से, इस फागुन मास की सुंदरता से यदि मैं अपनी आँखें हटाना चाहता हूँ तो मेरी आँखें उस सुंदरता से नहीं हट रही है। अब सुंदरता कैसी है बेटा? पत्तों से लदी डाल, यानी कि जो पेड़ की शाखाएं हैं वो पत्तों से लद गई है, डालियां पत्तों से लद गई है। कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पर हरे पत्ते हैं तो कहीं लाल कोपले हैं। कहीं पड़ी उर में मंद गंध पुष्पमाल, कहीं उर यानी हृदय, प्रकृति के हृदय में, कहीं पर मंद धीमी गंध खुशबू पुष्पमाल फूलों की माला। कहीं पर प्रकृति के हृदय में सुगंधित फूलों की माला पड़ी हुई है। पाट पाट शोभाश्री, पाट पाट का अर्थ है जगह जगह, शोभाश्री सुंदरता, पट नहीं रही है। कह रहा है कवि कि जगह जगह इतनी सुंदरता फैली हुई है कि प्रकृति में समा नहीं रही है। दोबारा करवा रही हूँ। अट नहीं रही है, समा नहीं रही है, आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। फागुन मास की सुंदरता प्रकृति के शरीर में समा नहीं रही है। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो। कवि अपने प्रियतम को संबोधित कर रहा है कि हे प्रिय, हे परमात्मा, आप ना जाने कहाँ बैठकर सांस लेते हो और अपनी सांसों से प्रकृति का कोना कोना भर देते हो। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। मुझे भी कल्पना रूपी आकाश में उड़ने के लिए पंख प्रदान कर देते हो। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है, इस सौंदर्य से अपनी आँखें हटाना चाहता हूँ लेकिन मेरी आँखें नहीं हट रही है। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल। कवि कह रहा है कि पेड़ों की शाखाएं पत्तों से लद गई है, कहीं पर हरे पत्ते हैं तो कहीं पर लाल कोपले हैं। कहीं पड़ी उर में मंद गंध पुष्पमाल, कहीं पर प्रकृति के हृदय में सुगंधित फूलों की माला पड़ी हुई है, अर्थात कहीं पर फूल खिले हुए हैं। पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है, जगह जगह सुंदरता इतनी बिखरी हुई है, इतनी फैली हुई है कि प्रकृति में समा नहीं रही है। ठीक है बेटा, तो ये आपकी जो पांचवी कविता है उसका सेकंड पार्ट था, सेकंड भाग था, कंप्लीट हुआ है। अच्छे से समझ के और इसकी व्याख्या आपको याद करनी है। धन्यवाद।